बिहार में चुनाव से ठीक पहले क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मर्डर, गैंगरेप, गैंगवॉर समेत अपराध के कई दिल दहलाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अटैकिंग मोड में है तो एनडीए के अंदर भी खटपट शुरू हो गई। नीतीश के साथी ही ये नसीहत का पाठ पढ़ाने का मौका ढूंढने लगे। चिराग तो अब नीतीश को समर्थन देने का अफसोस भी जता रहे हैं। तो क्या बिहार में अपराध के नाम पर कोई चुनावी खेला होने जा रहा है? पिछले 24 घंटे में अपराधियों ने फिर कहां कर दी खाकी को, कहां दी है चुनौती? बिहार पुलिस के हाथों से क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अपराधी बेलगाम, कानून व्यवस्था धड़ाम। कहीं हत्या, कहीं गैंगरेप, रोजाना जुर्म की नई खेप। बिहार में लगता है डर, दिन दहाड़े हो रहे मर्डर। बिहार में अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है जब बिहार से दिल दहलाने वाले क्राइम की वारदात सामने न आए। बिहार में बदमाश रोज खाकी को चुनौती दे रहे हैं। बिहार के गया में जो हुआ उससे तो इंसानियत शर्मसार है। 26 साल की एक लड़की का एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ तो वहीं नवादा में बदमाशों ने एक दुकान में अंधाधुंध फायरिंग की। किस्मत से दुकानदार की जान बाल बाल बच गई। तो वहीं मुजफ्फरपुर में रंगदारी को लेकर खुलेआम फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। बिहार में हर रोज किसी न किसी जिले से क्राइम की ऐसी वारदात सामने आ रही है जो नेशनल हेडलाइन बन जाती है और यहीं तेजस्वी यादव समेत नीतीश के विरोधियों को उन्हें घेरने का मौका मिल जाता है। इस समय गया गैंगरेप पर नीतीश सरकार सवालों का सामना कर रही है। गया में तो एम्बुलेंस में ही लड़की हैवानियत की शिकार हो गई। पीड़ित गया में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए पहुंची थी। दौड़ के दौरान वो बेहोश हो गई तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने ही अस्पताल के रास्ते में लड़की के साथ दरिंदगी की। दोनों गैंगरेप के बाद अस्पताल में लड़की को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को रोज नीतीश से सवाल करने के नए नए मौके मिल रहे हैं। तेजस्वी ने गया गैंगरेप पर एक बार फिर नीतीश सरकार को टारगेट किया है। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार में बढ़ते क्राइम से पब्लिक दहशत में है। डराने वाली तस्वीरें नवादा से आई हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी की तस्वीरें वारदात की गवाही दे रही हैं। बाइक सवार 6 बदमाश बड़े आराम से बिना किसी डर के फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। आरोपियों की किसी बात पर दुकानदार से बहस हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने सीधे गोलियां चला दी। गनीमत रही कि दुकानदार फायरिंग में बाल बाल बच गए। वारदात के बाद से इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। ये दुकान में बैठे हुए थे, वहाँ से भाई हमको फोन किया कि ज्ञान भारती स्कूल से मोटर लेने के लिए आए हुए। तो पिंटू सर हमको फ़ोन किए कि मेरा मोटर जल गया है। हम मोटर निकाल करके यहीं पर से दिए और अपना दुकान हम बढ़ा करके कर रहे थे। इसी बीच में क्या कहलाता है, 2 मोटरसाइकिल से 3 लड़का लोड हो करके आया मेरे पास में और बोला कि हमको हेवल्स का 2 स्विच चाहिए। बोले कौन सा मॉडल चाहिए बाबू? इसका 20-25 तरह का मॉडल होता है। तो 3 लड़का, एक मोटरसाइकिल यहाँ पर लगाया हुआ था, एक मोटरसाइकिल वहाँ पर लगाया हुआ था। लड़का उतर के नीचे चला गया, चल मोटर। हाँ भाव हो सकता है कोई तुम्हारा जानकार दुकानदार होगा तो बिना मॉडल पहचाने में तुमको सामान दे देगा। खैर
इतने में ये बोला निकल कर चल हम बोले जाओ ना बाबू। भाई इस पर हमारा हिसाब कर रहा था, उधर से निकल करके बोला दुकान बंद करो। हम उसको बोल दिए थे कि भाई अभी व्यापार का मेरा समय खत्म हो गया है, कल आप अपना आकर के आइएगा। तो ठीक है मोड़ पर लेकर के यहाँ पर से फिर नीचे से लड़का लौट करके पिस्टल लहराते हुए मेरे पास में आया। पिस्टल लहराते हुए आया तो कुछ डराने का कोशिश किया।